व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं ध्रुव राठी वर्सेस गोदी मीडिया, हु इज राइट, एल्विश यादव। तो द शाम शर्मा शो चैनल से वीडियो है, जिनकी वीडियोस मुझे वैसे ही काफी इंफॉर्मेटिव और वो कहते हैं एनालाइज करके मुझे उसकी तरह लगती है जो महाभारत में दुर्योधन नहीं दुर्योधन, हाँ है ना। अभी ये बीच में चला रही थी पेन मूवीज पे यूट्यूब पर, तो मैंने एक दो एपिसोड देखे थे महाभारत के, तब है ना बिल्कुल आवाज ऐसी। करते शुरू 1 2 3 गो। आपको द डार्क नाइट फिल्म याद है? द डार्क नाइट मैंने देखी है, मस्त एक नंबर। It's simple. Kill the Batman. जिसमें हीथ लेजर के जोकर की एक अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंस थी। Me? I was right here. उस मूवी में एक और कैरेक्टर था, हार्वी डेंट। हार्वी Carbon fiber, 28 caliber, made in China. उस मूवी में बैटमैन हार्वी डेंट के बारे में कहता है ही इज द हीरो गॉथम नीड्स। लेकिन अगर आपको याद होगा तो उस कैरेक्टर की एक बहुत ट्रैजिक स्टोरी है। जिस क्राइम और करप्शन से लड़ने की शपथ उस कैरेक्टर ने ली थी, अल्टीमेटली हार्वी डेंट उसी क्राइम और करप्शन का सरगना यानी लीडर बन जाता है। 'Cause I don't know what's gonna happen to you either. और जब ये कैरेक्टर विलन बन जाता है तो इसका नाम टू फेस रखा जाता है, क्योंकि वो एक दोगला है। उसने जो प्रॉमिस किया था उसका उल्टा करना शुरू कर दिया, और इसीलिए हार्वी डेंट के बारे में ब्रूस वेन कहता है उस फिल्म, यू आइदर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम विलन। और इस कैरेक्टर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस कैरेक्टर में जो ट्रेट्स हैं, यही ट्रेट्स हमने YouTube के टॉप पॉलिटिकल और सोशल कमेंटेटर दुग्गल मसीहा मुल्क मुसल्लम 1008 में देखना शुरू कर दिया है। दिस मैन इज द गिफ्ट दैट कीप्स ऑन गिविंग। मसीहा साहब को देखिए, कई चीजों से नफरत है, जैसे विक्टिमहुड। अगर ये सारे और केसेस कल को तेरे ऊपर हो गए तो फिर विक्टिम कार्ड मत खेलियो, मैंने पहले ही वार्न किया था इस वीडियो में। किसी ने मुझे कुत्ता कहा, किसी ने कॉकरोच कहा, तो किसी ने बुली कहा, किसी ने एंटी नेशनल कहा, किसी ने कहा चाइनीज फंडेड है, तो किसी ने कहा ये तो पाकिस्तानी है। जाने कितने झूठे इल्जाम लगाए गए और कितने ही वीडियोस इन लोगों ने मेरे ऊपर बनाए। जो मैंने वीडियोस बनाने अपने शुरू किए थे, मैंने एक्सपेक्ट तो किया था कि बैकलैश आएगा, लेकिन इतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये लोग मेरे ऊपर अटैक करेंगे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मसीहा साहब को गोदी मीडिया से बहुत नफरत है, इसीलिए तो उन्होंने गोदी मीडिया पर कई वीडियोस बनाए और एक पूरा गोदी मीडिया पर रिस्पांस वीडियो भी बनाया। तो इन गोदी यूट्यूबर्स का एक गोदी यूट्यूबर्स जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया और गोदी मीडिया से ये इतनी नफरत करते हैं, इसीलिए ये कभी भी किसी भी पार्टी की चमचागिरी नहीं करते, किसी भी पॉलिटिशियन की चरण वंदना नहीं करते। ताले होनी चाहिए। वो उन इन्फ्लुएंसर से नफरत करते हैं जो गलत चीजों को प्रमोट करते हैं। एज कम्पेयर टू एक क्रिप्टो करेंसी ले लो जैसे कि ईथरलाइट, जो सिंगापुर या जर्मनी जैसी कंट्री में बेस्ड है, तो उस पर ज्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए आइए आज YouTube के हार्वी डेंट यानी टू फेस के बारे में बात करते हैं कि कैसे जिन चीजों से लड़ने की इन्होंने कसम खाई थी, आज वो सारी चीजें ये इंसान खुद कर रहा है। शाम शर्मा शो। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का CEO शाम शर्मा और आप सबको सेक्युलर प्रणाम। तो YouTube के टू फेस ने हाल में ही एक वीडियो बनाया जिसमें वो गोदी मीडिया को रिस्पांस दे रहे हैं। इनके मुताबिक गोदी मीडिया वो लोग हैं जो राइट ऑफ सेंटर हो या फिर बीजेपी या मोदी को सपोर्ट करते हो। वैसे तो दोस्तों इन गोदी यूट्यूबर्स का एक पूरा झुंड बैठा है जिसने पिछले कुछ महीनों में मेरे ऊपर एक से बढ़कर एक हमले करने की कोशिश करी है। इस वीडियो में उनकी सो कॉल्ड गोदी मीडिया से बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। खासकर इनको कंप्लेंट्स है एक दूसरे बड़े यूट्यूबर एल्विश यादव के क्रिटिसिज्म से। अब देखिए, इस वीडियो को शुरू करने के पहले ही मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि दुग्गल मसीहा मुल्क मुसल्लम से जुड़े हुए लोग यानी उनके परिवार, उनके स्पाउस, उन पर अटैक करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अनएथिकल है, बिल्कुल इमोरल है। याद रखिए कि जो उनके परिवार पर अटैक्स करते हैं, उनके स्पाउस पर अटैक्स करते हैं, उन अटैक से दुग्गल मसीहा खराब नहीं दिखते, आपकी अपनी खराब दिखती है। उस तरह के अटैक्स को हम शाम शर्मा शो पर कैटेगोरिकली जब ये आदमी खुद इतना मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है क्रिटिसिज्म के लिए, तो उनके परिवार पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये आदमी गोल्ड माइन है और आप वहाँ तांबा जमा कर रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? तो ये जो सो कॉल्ड गोदी मीडिया को इन्होंने रिस्पांस दिया है, इस वीडियो में दुग्गल साहब ने रियल लाइफ में टू फेस की ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ एक बड़ा स्टेप लिया है। और ये वीडियो दुग्गल मसीहा मुल्क मुसल्लम 1008 की वीडियोग्राफी में एक और बेहतरीन एडिशन है, जैसे कि इजराइल पैलेस्टाइन, फ्लाइंग कार्स, टाइम ट्रैवल। बट क्या ये दुग्गल मसीहा के सबसे लेजेंडरी वीडियो को बीट कर सकता है?
प्रॉमिस किया है कि 2022 तक ये डबल कर देंगे नंबर ऑफ हाईवेज को और एयरपोर्ट्स को भी डबल कर देंगे। अब ये मैंने अनक्लियर की कैटेगरी में इसलिए डाला है दोस्तों, क्योंकि क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की, क्या हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है, डबल एयरपोर्ट्स की जरूरत है? ये पता करते हैं। करोड़ की आबादी के एल्विश देश यादव ने से अलेजिडली ये आरोप लगाया था कि ये किसी न किसी तरह से जॉर्ज सोरोस से जुड़ा हुआ है। और जो हमारे जॉर्ज सोरोस हैं वो हमारे राहुल गांधी जी की आंटी फौरी नेहरू के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। ये वही जॉर्ज सोरोस है जिसकी एनजीओ का वाइस प्रेसिडेंट भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ चलता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे ध्रुव भाई है वो इस वाली गैंग से कैसे कनेक्टेड है। अब देखिए, दुग्गल मसीहा ने एक बात तो क्लियर कर रखी है कि उन्हें चरण वंदना से बहुत नफरत है। मोदी की चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स, लेकिन इस वीडियो में वो मल्टीपल एक्सट्रीमिस्ट की खुद चरण वंदना करते हैं। इतनी चरण वंदना कर रहे हैं कि जिन लोगों को फुट फेटिश है वो भी शर्मा जाए ये वीडियो देख के कि भाई थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो जॉर्ज सोरोस से अपने एसोसिएशन को कैटेगोरिकली डिनाई करने के बजाय उन्होंने उल्टा जॉर्ज सोरोस की चरण वंदना शुरू कर दी। ओ भैया, अरे वो वहां लगा दिया। अरे जॉर्ज सोरोस जैसे डेंजरस इंसान को ये एक सोशल वर्कर के तौर पर पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो मैंने फाइनेंशियल मार्केट्स में छप्पर फाड़ कमाई की है, लेकिन अब मुझे लगता है कि लेसे फेयर कैपिटलिज्म, यानी जहां कोई रेगुलेशंस ना हो, ऐसा कैपिटलिज्म एक खतरा है ओपन सोसाइटी के लिए। ओपन सोसाइटी का मतलब है कि ऐसी दुनिया जहां डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो और इंडिविजुअल राइट्स के लिए रिस्पेक्ट की जाए। ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए इन्होंने दुनिया के 100 देशों में अपनी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बनाई। दुग्गल मसीहा 1008 का कहना है कि जॉर्ज सोरोस जो भी करता है वो दुनिया के भले के लिए और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए करता है, खुद मुर्ग मुसल्लम जी की तरह। तो अगर आप जॉर्ज सोरोस के बारे में नहीं जानते हैं तो जॉर्ज सोरोस एक हंगेरियन बिजनेसमैन है। अकॉर्डिंग टू मुर्ग मुसल्लम साहब ये एक फिलैंथ्रोपिस्ट है। लेकिन एक बात टू फेस जी ने बहुत ही कन्वीनियंटली अपनी चरण वंदना में इग्नोर कर दी कि जॉर्ज सोरोस एक नाजी कोलैबोरेटर भी था। हिटलर के समय में जब हंगरी में बहुत एंटी जूइश सेंटिमेंट चल रहा था, उस दौरान जॉर्ज सोरोस ने अपना जूइश सरनेम छुपाया था और खुद नाजीज के साथ कोलैबोरेट करके जूइश घरों को आइडेंटिफाई करके उनकी इंफॉर्मेशन नाजीज को दी, जिससे ना जाने कितनी जूइश फैमिलीज को डेथ कैंप्स में डाला गया। और ये बात खुद जॉर्ज सोरोस ने भी कबूली है। Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jew. That's right. No problem at all. No feeling of guilt. No. ये जो मसीहा साहब कर रहे हैं ये चरण वंदना नहीं है। Well done. अब देखिए, मसीहा साहब जो हैं देखकर तो ऐसा लगता है कि जॉर्ज सोरोस से पूरी तरह से मेस्मराइज हैं। और बात करते हैं जॉर्ज सोरोस की। जॉर्ज सोरोस जो हंगरी के हैं, वो हंगरी में इलीगल इमिग्रेंट्स को घुसाने की कोशिश कर रहे थे और सेटल करने की कोशिश कर रहे थे। और जिस वजह से उनके खुद के देश हंगरी ने उनको बैन कर दिया है। Under the new law, which is officially called Stop Soros, individuals or NGOs who help illegal migrants can also face a prison term. Interestingly, the bill has been named after a Hungarian billionaire philanthropist, George Soros. Prime Minister Viktor Orban has long denounced Soros as a political boogeyman. He accuses the 88-year-old of trying to intervene in Hungarian affairs. 1992 में जॉर्ज सोरोस ने अपना नया टारगेट बनाया ब्रिटेन की इकोनॉमी को। उन्होंने ब्रिटेन की इकोनॉमी पर एक शॉर्ट पोजीशन लेकर $10 बिलियन इन्वेस्ट किया। इन्हें पहले से पता था कि ब्रिटेन जिस यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करने वाला है वो सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन उसने इस बात का फायदा उठाया और शॉर्ट पोजीशन लेकर $10 बिलियन इन्वेस्ट किए। बाद में खुद आगे जाकर वहां के लोगों को बताया कि यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म्स सही से काम नहीं कर रहे। इस वजह से ब्रिटेन के कई बड़े इन्वेस्टर्स ने मार्केट से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालनी शुरू कर दी और देखते ही देखते ब्रिटेन की इकोनॉमी काफी डाउन चली गई। कई स्मॉल इन्वेस्टर्स बर्बाद हो गए, वहां के कई लोगों का पैसा डूब गया। लेकिन अपनी शॉर्ट पोजीशन के चलते सोरोस तो और भी अमीर हो गया ना। ये है फिलैंथ्रोपिज्म। ऐसे अनएथिकल और नाजी कोलैबोरेटर के तारीफों के पुल बांध रहे हैं हमारे टू फेस साहब। इनका भरोसा नहीं है कल ये हिटलर पर वीडियो बना देंगे और शायद हॉलोकॉस्ट को इग्नोर कर देंगे और बोलेंगे कि भाई हिटलर तो एक्चुअली बहुत ही टैलेंटेड पेंटर था और उन्होंने देखिए कितने अच्छे हाईवेज बनाए हैं जर्मनी में। वही हाईवेज जिनसे दुग्गल साहब को बहुत नफरत है भारत में। सिर्फ 8% लोगों के फायदे के लिए यहाँ पर क्यों पैसा खर्च किया जा रहा है? इससे बेहतर है इस पैसे को एजुकेशन में लगाएं। वैसे भी इतने बड़े बड़े हाईवेज बनाना और ये कार बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारे शहरों में, मैं इसके सख्त खिलाफ रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन साल 1999 से ही इंडिया में एक्टिव है और जब से इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से जॉर्ज सोरोस ने अपना फोकस इंडिया पर डाला है। कश्मीर और इंडियन डेमोक्रेसी को लेके वो बार बार स्टेटमेंट्स देता रहता है और उसका
स्टेटेड गोल है कि वो इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया में रिजीम चेंज करने के लिए, और उसके लिए वो कुछ स्टेप्स फॉलो कर रहा है, जिसमें से पहला स्टेप है मीडिया और सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को फंडिंग देना। सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन इन सभी छोटे बड़े इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को फंडिंग देती है। इसका एक बड़ा एग्जांपल है जर्नलिस्ट जैसे बशरत पीर, जिसने एंटी इंडिया मूवी हैदर को राइट की थी, जो कश्मीर को इंडिया का हिस्सा नहीं मानता। Basharat Peer, for example, consistently promotes a pro-Pakistani narrative in Kashmir. From 2009 to 2010, Peer was an open society fellow. और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा रूटीनली फैलाता रहता है पूरी दुनिया में। दूसरा स्टेप है अपने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए इंडिया में थिंक टैंक और एनजीओ को फंडिंग देना, जैसे नमती, लॉयर्स कलेक्टिव, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन ने अब तक $48 मिलियन की फंडिंग दी है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को। जॉर्ज सोरोस की चरण वंदना करने के बाद दुग्गल मसीहा मुर्ग मुसल्लम 1008 फिर थोड़ा समय निकालते हैं हर्ष मांदर की चरण वंदना करने के लिए, जिसे जॉर्ज सोरोस का इंडिया में एक प्रॉक्सी माना जाता है। इन्होंने 24 किताबें लिखी हैं। इतनी किताबें एल्विश अपने 7 जन्मों में भी नहीं पढ़ पाए। पिछले 10 सालों में दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, स्क्रोल, लाइव मिंट, एनडीटीवी, बिजनेस स्टैंडर्ड, आर्टिकल 14 जैसे अखबारों और न्यूज पोर्टल्स के लिए कॉलम भी लिखे। अरे भैया, किताबें पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आदमी गलत काम नहीं कर सकता। दुग्गल मसीहा हेरा फेरी के बाबू भैया वाला लॉजिक रियल लाइफ में लगा रहे हैं। एक बात बता, तू सचमुच चोर नहीं है ना? नहीं बाबू भैया, हाँ वैसे भी चोर लोग चश्मा नहीं पहनते हैं। इनके हिसाब से तो फिर ओसामा भी आतंकवादी नहीं हो सकता। वो तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था। हर्ष मांदर वही शख्स है जो सीए प्रोटेस्ट के समय पर बहुत एक्टिव था इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने में। हमारे साथ है हर्ष मांदर। हर्ष जी, आज आप यहाँ पे आए हैं प्रोटेस्ट में। इसने तो यहाँ तक कहा था कि सीए जैसे देश के कानून का फैसला पार्लियामेंट और कोर्ट में नहीं बल्कि स्ट्रीट्स पर होगा। इसने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर सीए पास हो जाता है तो वो पीसफुल बन जाएंगे। हर्ष मांदर ने कहा है कि अगर सांसद से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पारित हो गया तो वो खुद को मुस्लिम घोषित कर देंगे। अरे इस उम्र में डर तो बहुत हुआ होगा यार। इसके ऊपर एलिगेशन ये लगा है कि इसने हल्द्वानी में भी दंगे फैलाने की कोशिश की थी। इसका जो एनजीओ है उसको इस्लामिक रिलीफ वर्ल्ड वाइड से अपैरेंटली फंडिंग मिली है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को इजराइल में बैन किया गया है अलेजिडली हमास को फंडिंग देने के लिए। जर्मनी और बांग्लादेश ने भी इस ऑर्गेनाइजेशन पर रेडिकल्स को फंड और सपोर्ट करने का आरोप लगाया है। हर्ष मांदर करंटली ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन है, जो जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का हिस्सा है। ऐसे आदमी के तारीफों के पुल बांधना चरण वंदना नहीं है। इसके साथ ही जॉर्ज गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है। से अगर कनेक्शन देखें तो हर्ष मांदर का आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी से भी क्लोज कनेक्शन है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट सलिल शेट्टी का भी कनेक्शन है। इसने सीए प्रोटेस्ट में भी लोगों को भड़काया था। अगर कोई भी तो इस गवर्नमेंट के लोग। सलिल शेट्टी फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी लोगों को भड़काने के लिए मौजूद था। उनका मुद्दा ये है कि बस मोदी के खिलाफ बोलना है कैसे भी करके। One is the coronavirus vaccine and the other is the sort of anti-democracy and hate virus, and only one of them has a vaccine, you know. इसने भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी के साथ पार्टिसिपेशन किया था। आप देख लीजिए कि ये डेमोक्रेसी के रखवाले टू फेस आज जॉर्ज सोरोस जैसे फॉरेन एंटी डेमोक्रेटिक इंटरवेंशनिस्ट्स, नाजी कोलैबोरेटर्स को ओपनली अपने फोरम पर डिफेंड कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस एक ऐसा बंदा है जिस पर इंडिया, ब्राजील, हंगरी कई देशों ने आरोप लगाए हैं कि वो उनकी डेमोक्रेसी में छेड़छाड़ और इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद दुग्गल मसीहा मुर्ग मुसल्लम 1008 कहते हैं कि एल्विश यादव जो है वो बेटिंग एप्स प्रमोट करके पैसा कमाता है। कंट्रोवर्सी करके व्यूज इकट्ठे करो और फिर इन गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट करो। ये देश के यूथ का फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। अब देखिए, एल्विश यादव पर बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं पिछले कुछ महीनों में, और कुछ एलिगेशंस ऐसे हैं जिनको मैं ऑनेस्टली कंडोन नहीं कर सकता। खासकर ऐसा वीडियो जो लीक हुआ था जिसमें वो एक यूट्यूबर पर गैंग अप करके उसको मार रहा है। दोस काइंड्स ऑफ एक्शन जस्ट सिंपली कैन नॉट बी कंडोन। लेकिन जहां तक ये अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस की बात आती है, अनएथिकल चीजें प्रमोट करने की बात आती है, तो दिस इज अ केस ऑफ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्योंकि दुग्गल साहब दूसरों को अनएथिकल चीजें प्रमोट करने के लिए डांट रहे हैं, जबकि खुद उन्होंने कहा था ईथरलाइट जो सिंगापुर या जर्मनी जैसी कंट्री में बेस्ड है, तो उस पर ज्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है।
बाहर की हर चीज पे ट्रस्ट किया जा सकता है, इंडिया की पे बाहर बैठ के वीडियो बना के भी ट्रस्ट किया जाता है ना, ये वाली बात हुई। इंडिया के किसी बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इनसे सवाल किया गया ईथरलाइट के बारे में, तो पर्सनली जाके वो अपने सब्सक्राइबर्स को समझा रहे थे कि ये कितनी अच्छी चीज है। उसके बाद उन्होंने PNP कॉइन नाम के एक क्रिप्टो करेंसी को भी अपेरेंटली प्रमोट किया था, और ये भी अलेजिडली ईथरलाइट की तरह ही एक स्कैम जैसी चीज निकली। ये भी अलेजिडली एक पंप एंड डंप टाइप की स्कीम है, जिसकी वैल्यू 99% तक गिर गई, जिसके कारण ना जाने कितने इन्वेस्टर्स का पैसा डूबा होगा। और दुग्गल मसीहा के ऊपर आरोप लगा है कि जब ये स्कैम प्रूव होता है तो उसके बाद उन्होंने वीडियो को क्रॉप किया और चुपचाप कट लिए। तो ये दूसरों को किस मुंह से अनएथिकल काम करने के लिए डांट रहे हैं, क्योंकि ये तो वही हिपोक्रेसी हुई कि किसी को कैपिटलिज्म से बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन वो खुद एक कैपिटलिस्ट देश में रहते हैं, वहाँ के कैपिटलिज्म से बने इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाते हैं। एक कैपिटलिस्ट देश USA के कैपिटलिस्ट वेबसाइट YouTube पर अपने वीडियोस अपलोड करके लाखों कमाते हैं, लेकिन फिर हिंदुस्तानियों को कहते हैं कि हाईवेज और एयरपोर्ट क्या जरूरत है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, जर्मनीज के हाईवेज को बॉयकॉट करना शुरू कर दीजिए। इसीलिए तो मैं कहता हूँ हार्वी डेंट मर चुका है, जिसके वीडियोस आप देख रहे हैं वो टू फेस है। और जल्दी से मैं कहना चाहता हूँ कि सेक्युलरिज्म कायम रखने के लिए हमसे पेट्रियन पर जुड़िए, हमारी सेक्युलर सेना का हिस्सा बनिए, क्योंकि आप तो जानते हैं कि एक तरह के वीडियोस को, एक तरह की आइडियोलॉजीज को YouTube किस तरह से टारगेट करता है। पेट्रियन मेंबर्स के लिए हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग पर्क्स डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि रेगुलर वॉलपेपर्स, Q&A सेशंस, आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं शो के लिए, मर्च और मक क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। फिर दुग्गल मसीहा मुर्ग मुसल्लम बात करते हैं कि भाई सो कॉल्ड गोदी मीडिया जो है ये रूलिंग पार्टी से अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं करती। कुछ शर्म आती है तुझे या नहीं? रिसेंटली तुझसे नीट एग्जाम के बारे में पूछा गया तो तेरे मुंह में छाले पड़ गए, दांत दिखाकर हंसने लगा। गवर्नमेंट नीट एग्जाम, डॉक्टर्स के एग्जाम के पेपर लीक हुए, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि ये पहली बात तो ये स्टेज तू चाहता है कि बाकी लोग भी तेरी तरह किसी सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पर बोले ही ना कुछ। खैर अगर हम नीट की बात कर ही रहे हैं तो नीट के टॉपिक पर एल्विश के साथ कई सो कॉल्ड राइट विंगर्स ने वीडियोस बनाए, चाहे आप अभिमन्यु को देख लीजिए, गौरव को देख लीजिए, इंजीनियर सबने बनाई है भैया, हमने भी डाले उन पे। RJ रौनक, AKTK। इसके आगे भी याद दिला दूं कि अलख पांडे जो कि खुद एक नेशनलिस्ट है, उसने इस कैंप पर सबसे ज्यादा आवाज उठाई, और सभी राइट विंगर्स ने अलख पांडे का साथ दिया है। इनफैक्ट जयसाई दीपक जो एक बहुत बड़े सोशल मीडिया पर हिंदू नेशनलिस्ट हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में अलख पांडे को इस केस में रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। और क्या चाहिए भाई? लेकिन ये दोगलापन इतना कर दिया है। What do you want? Damn it, what do you want? I have to go. जाओ। और यहाँ YouTube का टू फेस अपना दूसरा चेहरा दिखाता है, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई अकाउंटेबिलिटी की बात बनती है, तो जब अकाउंटेबिलिटी की बात बनती है तो ये लव जिहाद के केसेस को कवर क्यों नहीं करते, डिस्पाइट द फैक्ट कि केस आफ्टर केस स्वाति गोयल शर्मा जैसे जर्नलिस्ट ने डॉक्यूमेंट किया है इस तरह की रिलीजियस टारगेटिंग का। इनफैक्ट केरला के बिशप्स के यूनियन ने भी इस बात को क्लेम किया है कि केरला में भी क्रिश्चियन औरतों को लव जिहाद में और रिलीजियस टारगेटिंग में पकड़ा जा रहा है। रिसेंटली जब आम आदमी पार्टी के लीडर्स लिकर स्कैम में धरे गए थे, तब भी दुग्गल साहब ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बेसिकली आम आदमी पार्टी के लीडर्स को इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया। उनके अनुसार ईडी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इन्हें किसी भी बहाने से अरेस्ट करना था, जिससे कि पार्टी को खत्म किया जा सके और दिल्ली और पंजाब की सरकारों को गिराया जा सके। वेस्ट बंगाल में 300 से ज्यादा बीजेपी लीडर्स अलेजिडली इलेक्शन वायलेंस में मारे गए हैं। कांग्रेस और CPI ने भी एलिगेशंस लगाए हैं कि पॉलिटिकल वायलेंस में उनको टारगेट किया गया है, उनके वर्कर्स को टारगेट करके मारा गया है। बंगाल की पुलिस ममता के निर्देश से अभिषेक के जितने शागिर्द है, शुभेंदु के जितने शागिर्द है, जो लुटेरे हैं, जो दर्शक है, उनको बचाने के लिए लाल झंडे के कार्यकर्ता को अरेस्ट कर रहे हैं। काफी बुरा हाल। वहाँ की महिलाएं जो प्रतिवाद कर रही है उनको अरेस्ट कर रहे हैं। Police were resorting to lathi charge and other instruments so as to disperse the voters. But the murderers, they are escorted by the police. The number of deceased and corpses has been going up. I do not know where it will be end, but the situation across the state in general and in particular Murshidabad, I can say very tense, hostile. वर्कर्स को टारगेट करके मारा गया है। उसके बावजूद TMC से हमारे टू फेस जी ने अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगी है। लोकल TMC लीडर शेख शाहजहां ने जो अत्याचार किया है उस पर कितने लेफ्ट विंगर्स ने वीडियो बनाए, और जिन्होंने वीडियो बनाए भी हैं वो भी शेख शाहजहां को क्लीन चिट देने के लिए तैयार थे। तो जब बीजेपी की बात आती है तो ये टंकी पर चढ़कर शोले के वीरू बन जाते हैं। कूद जाऊंगा, फट जाऊंगा, और जब ऑपोजिशन पार्टीज की बात आती है तो ये ब्लैक फिल्म के रानी मुखर्जी बन जाते हैं। आप जानते हैं कि मिशेल जैसे बच्चे आम स्टूडेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी में नहीं जाते,
बात तो क्या ये चरण वंदना नहीं है? इसीलिए तो मैं कहता हूँ हार्वी डेंट मर चुका है। आप टू फेस के वीडियोस देख रहे हैं। मुल्क मुसल्लम अपने वीडियो में कहते हैं कि गोदी यूट्यूबर्स गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए वीडियो बनाते हैं और उनको ऊपर से पेमेंट मिलती है। मैं पूछना चाहूंगा, जरा अपनी ऑडियंस को बता दे, ये सब जो तूने किया सिर्फ व्यूज और पैसे के लिए किया या फिर ऊपर से कोई पे भी कर रहा था तुझे? साला मुझे पेमेंट के बारे में किसी ने किया? हमें भी नहीं बताया। हमें हमारे इतने व्यूज नहीं आते, कुछ तो फिर भी हम भी डिजर्व करते हैं यार। तो ये तो भाई आप स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि भाई सो कॉल्ड राइट विंगर्स को पेमेंट मिल रही है। आप कहते हैं कि लोग आप पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, तो ये जो पेमेंट का आरोप आप लगा रहे हैं सो कॉल्ड गोदी मीडिया पर, ये झूठा आरोप नहीं है क्या? क्या प्रूफ है आपके पास कि सभी सो कॉल्ड राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स को गवर्नमेंट से पेमेंट मिल रही है? ये डेफेमेशन नहीं है क्या? आपने जो वीडियो बनाकर सीधे सीधे सारे आम आदमी पार्टी लीडर्स को क्लीन चिट दे दी थी पॉलिसी केस में, क्या उसमें भी आपको पेमेंट मिली थी? तो क्या उसमें आपको पेमेंट मिली थी? क्या आपके पापा ने आपको कहा था कि बेटा जरा वीडियो बना के हमारी जान बचा लो? वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस के दौरान जो हिंसा और वायलेंस और बूथ कैप्चरिंग होती है, क्या उस पे वीडियो नहीं बनाने के लिए आपको पेमेंट मिली थी? क्या रीजन है कि तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, जो यूट्यूबर्स की फ्री स्पीच को दबाती है, उनकी हरासमेंट करती है, उस पर आप वीडियो नहीं बनाते? क्या रीजन है कि आज हमारे मसीहा साहब, जिन्हें चरण वंदना से बहुत तकलीफ है, वो आज राहुल गांधी की सबसे ज्यादा चरण वंदना कर रहे हैं? आप याद कीजिए कि ये एक समय पर भारत के सबसे बड़े एंटी करप्शन करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। 2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर स्कैम, सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, स्कैमों की गिनती नहीं खत्म होती है। तो जाहिर सी बात है इस एरिया में तो बोला था अभी वो सबसे बड़ा घोटाला था। और आज ये राहुल गांधी की चरण वंदना कर रहे हैं, तो यार ये तो टॉप 10 एनिमे बिट्रेयल्स की लिस्ट में आ जाएगा। もうやめていい？やめたいんだ、友達を。I don't do friends anymore。もう加賀さんの友達じゃないから。 ये तो वही बात हुई कि थानोस सडनली यूनिवर्स की पॉपुलेशन बढ़ाने की बात करने लगे। क्या हो गया है अनबायस मीडिया को? उनका हार्वी डेंट से टू फेस में ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। आज ये एक ऐसे पार्टी की चरण वंदना कर रहे हैं जो इस देश की सबसे करप्ट पार्टी है। जिस समय यूपीए की गवर्नमेंट स्कैम आफ्टर स्कैम आफ्टर स्कैम आफ्टर स्कैम कर रही थी, उस समय राहुल गांधी एक ऐसी पोजीशन में थे जब उनके पास इस पार्टी में बहुत पावर थी। उसके बाद भी उन्होंने इन स्कैम्स को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इनके खुद के जीजा पर नियरली 10,000 करोड़ के लैंड स्कैम का आरोप लगा है। लेकिन आज हमारे अनबायस यूट्यूबर्स कांग्रेस की चरण वंदना कर रहे हैं। अनबायस मीडिया पिछले 22 सालों से गोधरा का नाम ऐसे लेता रहता है कि अगर इनफ बार इन्होंने गोधरा बोल दिया तो कहीं बोतल से जिन निकल के आ जाएगा और इनकी इच्छा पूरी कर देगा। लेकिन ये उसी कांग्रेस की चरण वंदना कर रहे हैं जिनके राज में देश में सबसे ज्यादा रिलीजियस दंगे हुए हैं, जिनमें हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों मारे गए हैं, जिसके राज में देश में सबसे ज्यादा टेरर अटैक्स हुए हैं। ये डिक्टेटरशिप पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन एक ऐसी पार्टी की चरण वंदना कर रहे हैं आज जिस पार्टी में खुद कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। इलेक्शन पर इलेक्शन हारने के बाद भी एक फैमिली और उस फैमिली के शहजादे का पूरा शिकंजा है इस पार्टी पर, और ऐसे पार्टी के लीडर की अनबायस यूट्यूबर्स चरण वंदना कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जिसे आप हार्वी डेंट समझ रहे हैं, उस हार्वी डेंट की मौत हो चुकी है। आज आप जिसके वीडियोस देख रहे हैं वो हार्वी डेंट नहीं रहा, वो अब टू फेस बन चुका है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका आज भी मानना है कि जो सो कॉल्ड अनबायस्ड यूट्यूबर्स हैं, एंटी करप्शन यूट्यूबर्स हैं, वो आज भी अनबायस्ड हैं? हाँ या ना? मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी देखिए, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। राइट विंग में जो सही है वो सही है, लेफ्ट विंग में जो सही है वो सही है। राइट विंग में जो गलत है वो गलत है, लेफ्ट विंग में जो गलत है वो गलत है। इन सब चीजों को कॉल आउट करने में कोई शर्मिंदगी, कोई अफसोस, कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे, और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। छोटी सी बात कहूंगा, ये जो नीट को लेके कहा गया था, मैं छोटा, पहली बात तो जहां एल्विस से वो पूछा था वो मंच नहीं था, वो करने गए थे कोई शो, वो पॉलिटिकल शो नहीं था, पॉलिटिकल डिबेट नहीं थी, वो वैसे चल रहा था। ठीक है, टॉपिक तो खैर वो पॉलिटिकल नहीं था, स्टूडेंट्स के लिए सबने पूछा था। नहीं, वो पॉलिटिक नहीं, वो एक इवेंट था जहां वो क्वेश्चन पूछे। लेकिन अगर नीट की बात आती है, चाहे कोई मोदी का फैन हो, कोई मोदी का फैन ना हो, चाहे कोई सपोर्टर हो ना हो, उसके ऊपर सबने उंगली उठाई थी और सबने कहा था कि ये गलत हुआ है और इसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। आप प्लेटफॉर्म पे हो तो आपका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि जो मणिपुर में हुआ था ना, वो जब एक हुआ था,
वहां पे हमने इतना क्रिटिसाइज किया था उस टाइम, शायद बीजेपी की होती कि क्या था, जब पार्लियामेंट में वो 2 लोग घुस गए थे, हमें नहीं पता कि तब हमने इतना बोला था कि नई पार्लियामेंट बना दी, क्या सिक्योरिटी हमने खुद बोला था, ठीक है। तो ऐसा हमें पता है कि अगर हमारी गवर्नमेंट है, अगर उसमें 10 चीज अच्छी है तो बुराई भी हम लोग बोलनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि जो ये 2 पार्टी, एक दिल्ली वाली कांग्रेस कि 101% सिर्फ अच्छा ही है, 1% कुछ मैं कहता हूँ कि लाख बुराइयां अच्छाइयां हर पार्टी में होंगी, ठीक है, लेकिन कभी भी पहले जैसे करप्शन दिखाया है 10 साल में इतने करप्शन हो गए, और अब बात भी नहीं आती है, क्यों? अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहीं ना कहीं गठबंधन में आ गए, उस तरीके से हो गया। भाई देखो, अगर आप ऐसे मुद्दे पर उतरे हो ना, अगर मैं मोदी फैन कह लो, मोदी भक्त कह लो, कुछ कह लो, जहां हमें लगता है कि बोलना चाहिए, अगेंस्ट बोलना चाहिए, फिर गलती बोलनी चाहिए, बोलते हैं। तो वही चीज होती है, तुम बिल्कुल फेवर में हो, तुम बिल्कुल अगेंस्ट हो, डिक्टेटरशिप करो, अभी अगले इलेक्शन तक भी करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद जहां पर तुम्हें सही लगता है गवर्नमेंट को प्रेज भी करो, इतना तो करो। और जहां लगता है कि तुम्हारे जिनको तुम सपोर्ट करो, अगर कुछ गड़बड़ आती है, कोई भाषण आता है, अभी क्या आया था हिंदुओं को लेकर, राहुल गांधी ने क्या बोलता, कुछ भाषण बोलता, हिंसक, कुछ हिंदू मायने हिंसक, ऐसे कुछ बोला था, है ना। तो उसके ऊपर तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आता कुछ, कि एक पर्टिकुलर पूरे रिलीजन को सीधा बोल दिया। बात रिलीजन की हो, कुछ आप यार देखो, अगर हम प्रो मोदी हो गए ना एग्जांपल, लेकिन उसका यह मतलब नहीं होगा कि हम गलतियां छोड़ते चलेंगे, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। प्रो मोदी होने का नहीं होता कि हम कि अंधभक्त, बात होती है कि हमें बेटर कौन लग रहा है, हमें क्या बेटर लग रहा है, वो चीज होती है बातें। और बातें करो तो फिर अच्छी करो, और फिर दोगलापन है कि ये तो बैटिंग है, प्रमोट, अरे भैया कौन ना कर रहा है आज के टाइम में, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, बड़े से बड़े एक्टर कर रहा है जो कर रहा है, ठीक है, मैं फेवर में नहीं उस चीज के, लेकिन इंसान को अपना घर भी चलाना है, पैसे भी कमाना है, सब कमाने के लिए बैठा है। भाई वीडियो तू बनाता है, भाई तू भी पैसे के लिए बना रहा है, पैसे के लिए बना रहा ना, या फिर कोई उधर सोलर सिस्टम में कोई प्लेनेट है, वहां पर बताते इतने व्यूज आए थे, प्लॉट मिल रहा है वहां, मतलब बाहर भी तो देख कमाने खाने ही गया है, सीधी सी बात। हाईवे की क्या जरूरत है, एक्सप्रेसवे की क्या जरूरत है, कोई भी आदमी अपना देश और घर छोड़ के खुश नहीं है। बाहर भी अगर कोई जाता है ना, वो अपना कमाने खाने ही जाता है, ये फैक्ट है। एक चीज याद रखना, गरीबी कभी भी किसी देश से 100% मुक्त नहीं हो सकती है। अमेरिका जैसे शहर में भी ना लोग रोड पर भी सो रहे होते हैं, हर एक चीज होती है। तो लोगों को गुमराह ये चीज नहीं करनी चाहिए कि गरीबी हो गई है। एजुकेशन पे ध्यान, एजुकेशन में गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है, लेकिन जिनको ध्यान देना चाहिए वो एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। टू बी प्रिसाइज, जिनको एजुकेशन हासिल करनी चाहिए ना, वो अपने घर में 2 बच्चे होने की जगह वो 10-10 बच्चे करना चाह रहे हैं आज भी, ठीक है। वो सोचते हैं सरकार से राशन ज्यादा मिल जाएगा, सरकार मिल जाए, पढ़ने की जरूरत क्या है। मानसिकता अगर बदलनी है तो ऐसी वीडियो बनाओ कि एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली को कितने बच्चे करने चाहिए, क्या फायदा रहेगा, क्या नुकसान रहेगा, एनालाइज करके ये चीज भी बताओ। जो सो कॉल्ड फैन फॉलोइंग है उनको ये मत बताओ कि सुनो, नहीं एक और चीज बताती हूँ, उसमें पर्टिकुलरली ये टॉपिक मत डालो कि इस रिलीजन का ज्यादा कर रहे हैं, इस रिलीजन का। मैं फ्रैंक इन जनरल बताओ कि एक इंसान को अपने एक्सपेंसेस देख के, हर एक चीज देख के करना चाहिए। मुझे तो आज भी हंसी आती है भैया, उसके मैं कुछ बोल सकता। एक लड़की से पूछा था ना, वो औरत थी कि महंगाई किसकी देन, महंगाई तो मोदी की देन है, और 7 बच्चे जो लेके घूम रही हो वो अल्लाह की देन है। वाह, वो इंटरव्यू देखा था मैं। अब इसमें अगर इसमें डिटेल में जाऊंगा ना तो लोग बोलेंगे भैया किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन सबको पता है कौन किसकी देन है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ के भी चलना चाहिए। और आप फैन बनो, किसी की बनो, चाहे ध्रुव राठी की बनो, चाहे आप किसी की फैन बनो, मुझे कभी दिक्कत नहीं होती किसी से, लेकिन मुझे होता है कि आप अपना पर्सपेक्टिव भी रखो। अच्छा खासा क्राउड है, तुम्हें इतने लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है, तुम्हारा कंटेंट, तो तुम्हारा थोड़ा सा ना पॉलिटिक्स से हटके भी लोगों के वेलफेयर के, मतलब अच्छे के लिए, ये नहीं कि मैंने वो बनाता है वीडियो, पहले भी बनाता था। राइट विंग छोड़ो, अभी जो है देखो भाई, अगर गरीबी है तो उसमें बजाय इसके कि वीडियो बना दी कि इस सरकार की वजह से गरीबी है, ये सरकार आ जाएगी तो गरीबी हट जाएगी, इससे जगह तुम ये बताओ कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्या कर सकता है गरीबी हटाने। एक छोटी सी बात और, जो हाईवेज करा जा रहा है, एक कंपनी कहीं लगी है, वो हाईवे के थ्रू ही अपना सामान पहुंचाएगी, और सामान ज्यादा पहुंचेगा, जल्दी बिकेगा, ज्यादा बिकेगा, तो जो वर्कर है उनका भी सैलरी ज्यादा बढ़ेगी, कंपनी ज्यादा कमाएगी, तो लेबर फोर्स की हर चीज। हाईवे तो हर देश में है, ठीक है। इंडिया भाई 140 करोड़ लोग हैं। जब हाईवे कम थे तब क्या था, सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है। अब जब बन रहे हैं तब भी दिक्कत है यार। थोड़ा सा ना बस लोगों को क्या हो गया है कि लोगों को वीडियो में वो सब देखने में मजा आता है, सस्पेंस, थ्रिलर, बुरी बात, ओ भाई साहब हाँ ये सही कह रहा है कि हाईवेज की क्या ही जरूरत है। फिर एक ही ट्रेन चला देंगे सुबह, है ना, ऑफिस जाने के लिए, वही अभी बेचारा किसी को 3 बजे ऑफिस से आना, तब भी उसी ट्रेन में आना, सुबह वाली में, ये रात तक वेट करना। ये भी कहता हूँ मेट्रो 10-10 मेट्रो हर घंटे, हर 5 मिनट मेट्रो क्यों आती है, 1 घंटे में मेट्रो क्यों नहीं आती, बिजली भी बचेगी यार। फिर कह दिया करो ना, फिर सुविधाएं होती क्या है, डेवलपमेंट होता क्या है। जो मेरा खुद का गाँव था, वहां से अगर कुछ सामान आना है, हमें भेजना होता था ना गाँव में,
वो ऐसे रास्ते थे बिल्कुल 2-2 घंटे लग जाते थे। छोटी सी एक और बात, हाईवे बना हाँ, 25 मिनट तो बहुत गया था फर्क ना पड़ मेरे गया, गाँव, है ना? 25 मिनट तो में फिर गाँव से ये सब भी सामान छोड़ दो आ ना, जाता है। फोन चार्ज कर लो और फिर स्लो चार्जर वाली फोन लिया करो जो 3 घंटे में चार्ज करता है, फिर 3 घंटे उसको लगे रहने दिया करो। क्या दिक्कत है 3 घंटे बाद? नहीं, अब तो 5 मिनट में 25-30% चाहिए ताकि हम मजे ले लें नेटफ्लिक्स के, हम मजे ले लें। डेवलपमेंट चाहिए लेकिन एक अलग कैटेगराइज कर देना चीजों को, वो हमें फिर वो कर देता है, माइंडसेट ही हमारा खोया कर देता है। तो मत करो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। बाकी आप फैन किसी के भी हो, सपोर्ट किसी को भी करते हो, मुझे दिक्कत उसमें नहीं है, लेकिन बुराइयां जिसको सपोर्ट करते हो उसकी भी करा करो और अच्छाई तो कर लो फिर उसकी, और अच्छाई ऑपोजिशन की। अगर कोई बात लगती है तो उसकी भी कर सकते भाई। कितने, मैं तो बीजेपी को ही नहीं मानती कि 100% सब कुछ अच्छा कर रहा है, सब वो पार्टी बहुत अच्छी है तो ह्यूमन बीइंग्स ही, और ह्यूमन बीइंग्स चालू तो होती पॉलिटिशियंस ही, ये बोल एट द एंड है तो पॉलिटिशियंस ही, और एंड ऑफ द कमाने के लिए हैं सारे। तो अगर ये कह देना कि भैया आप बैटिंग है, प्रमोट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो चीजें तुम लगाते हो एक दूसरे पे, जहाँ हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आज ऐसी सिचुएशन आ गई कि हम हाईवेज को क्वेश्चन कर रहे हैं। भाई गलत तो, अगर मैं सही बताऊं, गलत तो लीकर भी है। हाँ, गलत तो जिस हर चीज जो सिगरेट के उस पे लिखा होता है, गलत तो वो भी है। गलत तो कई लोगों के लिए एंटरटेनमेंट देखना भी है। हाँ, गलत तो कई लोगों के लिए पिक्चर देखना भी है। हाँ, उनके धर्म के हिसाब से भी कई लोगों की आ जाती है फिर बातें कई लोगों को, ऐसे है वैसे। हम तो पाकिस्तान लोगों को कितनी बार बोलता हुआ देखा भाई। अब डिटेल में जाएंगे इसमें, समझदार समझ सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।